दोस्तों, इन हेडलाइंस और इन ट्वीट्स को ज़रा गौर से देखिए और देश में फैली नफरत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। एक एक करके मैं हर एक ट्वीट, हर एक हेडलाइन आपको पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, न्यूज़ 18 की हेडलाइन है, सनातन पर इस्लाम का चोट, मंदिर पर किसने लिखा आई लव मोहम्मद, यूपी में मच गया बवाल। प्रशांत उमराव नाम के एक यूज़र हैं, ये लिखते हैं कि अलीगढ़ जिले में शिव मंदिर की दीवारों पर आतंकी ताकतों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया है। मानसिक रूप से विकलांग कौम को कोई जवाब दे दो, मजहब खतरे में आ जाता है और बुर्खा फाड़ कर चिल्लाने लगते हैं। जिसका नाम बड़े सम्मान से लेते हो उसे सड़कों दीवारों पर क्यों बेपर्दा कर रहे हो जाहिलों। सुधीर मिश्रा देखिए क्या लिखते हैं बहुत बड़ी खबर, अलीगढ़ के शिव मंदिर में अराजक तत्वों ने आई लव मोहम्मद लिखा। एक जगह 5 मिनट झेल नहीं पाए थे, फिर खुजली होने लगी है, फिर कहेंगे बाबा खास समुदाय को परेशान करते हैं। मिस्टर तिवारी लिखते हैं, अलीगढ़ जिले में शिव मंदिर की दीवारों पर अराजक तत्वों ने रात को चुपके से आई लव मोहम्मद लिख दिया। गांव के कई अन्य मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद। हिजड़े लोग थे, दम थी तो दिन में सबके सामने लिख के जाते, लेकिन इनका तो इतिहास रहा है धोखा, पीठ पीछे वार और दोगलापन। दीपक शर्मा अक्सर ऐसे गंदे ट्वीट किया करते हैं, इस बार भी ऐसा ही एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है, यूं ही दुनिया नहीं थूकती इन थुकल मानों पर। शिव मंदिर पर लिख दिया आई लव मोहम्मद। जी हाँ, अलीगढ़ के शिव मंदिर पर जिहादियों ने आई लव मोहम्मद लिखकर दंगा भड़काने का प्रयास किया है। कोई इन जिहादियों को बता दो, फिर हम खुदाई करवा देंगे तो मंदिर से शिव जी के नाम ही निकलेगा। तो इस तरीके से ये तमाम ट्विटर हैंडल्स से, तमाम मीडिया चैनल से, तमाम वेबसाइट्स पर खबरें चलाई गई बिना किसी जांच पड़ताल, कोई सच कोई तथ्य जाने। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसी तरीके की हेडलाइंस चलाई, सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर दिया, क्योंकि दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था शिव मंदिर की। कल मैंने आपको खबर दिखाया था किस तरीके से ये पूरा घटना हुई। अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा, बवाल हो गया, तमाम लोग विरोध करने लगे, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाने लगा और ख़ास तौर पर इस तरीके के भद्दे ट्विटर हैंडल्स, इस तरीके के गोदी मीडिया चैनल्स मुस्लिम समुदाय को सीधे सीधे टारगेट कर रहे थे। लेकिन जब सच सामने आया, सच कुछ और ही निकला। जी हाँ, जो मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा था, आपने ये वीडियो देखी होगी। देखिए, इस तमाम जो दो तरफ की दीवारें हैं, दोनों तरफ आई लव मोहम्मद लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पर मोहम्मद की स्पेलिंग तक ठीक तरीके से नहीं लिखी हुई है। सच सामने आया, जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जो मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है वो किसी मुसलमान ने लिखा ही नहीं है। इस मामले में एक भी मुस्लिम शख्स शामिल नहीं है। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी समुदाय के लोग हैं जो मंदिर में जाकर के पूजा किया करते थे। वो जानबूझकर मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख कर गए ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके। इस पूरे मामले पर कुछ लोगों पर पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें मौलाना मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हमीद, यूसुफ पर केस दर्ज हुआ था और ये सब कुछ करनी सेना के हंगामे के बाद हुआ था। करनी सेना ने दबाव बनाया कि इन मुस्लिम लोगों पर एफआईआर दर्ज करो और जानबूझकर इन्हें फंसाया गया। लेकिन जब बाद में जांच पड़ताल हुई तब जो लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम भी जरा गौर से सुन लीजिए। देखिए, इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जीशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत पकड़े गए हैं। ये देखिए, पूरा मामला क्या था वो भी जान लीजिए। जीशांत सिंह का मुस्तकीम से झगड़ा हो गया था, दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पुलिस दोनों केस में चार्जशीट चला चुकी है। मुस्तकीम को नए केस में फंसाने के लिए जीशांत ने दोस्तों के साथ मंदिर की दीवारों पर ये सब लिख दिया। दोस्तों, जो खुद अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, जो दूसरे धर्म का क्या ही सम्मान करेंगे, जो दूसरे धर्म का अपमान करने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए जो लोग
अपनी ही मंदिर की दीवारों पर इस तरीके से आई लव मोहम्मद लिखकर मुसलमानों को फंसाने का काम कर सकते हैं, जो अपने ही मंदिर का सम्मान नहीं करते, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो किसके लिए भला कर सकते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया पर इस तरीके से ये जो तमाम ट्विटर हैंडल्स है, ये जो गोदी मीडिया है, ये मुसलमानों पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कौन इन तमाम ट्विटर हैंडल्स से पूछेगा। हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद, सच सामने आने के बाद भी इन लोगों में जरा सा खौफ, जरा सा डर नहीं है। एक भी ट्वीट डिलीट नहीं किया गया है, एक भी वेबसाइट ने दोस्तों, न्यूज़ 18 ने अब तक अपनी ये खबर को डिलीट नहीं किया है। इनमें से कोई भी जवाबदेह नहीं है, ना ही किसी बात का डर है कि ये देश में, समाज में नफरत फैला रहे हैं, उसका क्या अंजाम होगा। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जिस तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ खबरें चलाई गई हो, नफरत फैलाई गई हो और सच कुछ और ही निकला हो। इससे पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं, नहीं याद है तो देखिए ये खबर देखिए जयपुर की। जयपुर के मंदिर में तोड़फोड़ कर मूर्ति खंडित की, बजरंग दल और हिंदूवादियों ने खूब हंगामा किया। जब आरोपी सिद्धार्थ सिंह पकड़ा गया तो शांत हो गए। उत्तर प्रदेश फतेहपुर में रोहन निषाद ने अपने घर में ही गौहत्या की, आरोपी गैर मुस्लिम निकला, हिंदू संगठन नर्म हो गया। झारखंड के शिव मंदिर में मांस फेंकने वाला गिरफ्तार, राजदीप ठाकुर नाम के व्यक्ति ने माहौल खराब करने के लिए रची थी साजिश। इसके अलावा मंदिर प्रसिद्ध हो जाए और ज्यादा दान मिले, गुजरात में इसलिए तोड़ी गई थी मूर्तियां। ये हालत है। आप अगर दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते, समझ में आता है, मत करिए, लेकिन कम से कम अपने धर्म का तो सम्मान कर लीजिए। आप इस तरीके से दूसरों को बदनाम करने के लिए अपने ही धर्म को अपना अपमान कर रहे हैं। जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उन्हीं को तोड़ रहे हैं, उन्हीं को जो है खंडित कर रहे हैं। ये कैसी धार्मिक भावनाएं हैं। हाँ, लेकिन अगर मुसलमानों पर आरोप लगता है तो उनको सजा दिलाने के लिए तमाम हिंदू संगठन जो है वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, और जब सच सामने आता है तो एकदम मौन हो जाते हैं। ये कौन सी आपकी देशभक्ति है और ये कौन सा आपकी धार्मिक भावनाएं हैं जो सिर्फ धर्म देखकर, दूसरों का धर्म देखकर आहत होती हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, आपके लिए भी है, विचार करने की जरूरत है कि इस तरीके के लोग किसी भी धार्मिक भावना का सम्मान नहीं करते, ना तो अपनी ना तो किसी और की। इनसे सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये देश में नफरत फैलाने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।